हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर 4 एनिमल फिजियोलॉजी हम कर रहे हैं। ब्लड हमने कंप्लीट किया था और अब ब्लड के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं वो है हार्ट को रिलेटेड। ठीक है। अब हार्ट में इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा मतलब इलेबोरेटली नहीं पढ़ना होता है। बेसिक आइडिया हमें स्ट्रक्चर का होना चाहिए क्योंकि वही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा सीएसआर में नहीं पूछा जाता। उसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में कैसे जनरेट होता है, कैसे पूरा सर्कुलेशन, और उसके बाद कार्डिक आउटपुट जो है, ये सब चीज़ें जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस पूरे टॉपिक में होने वाले हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट जो है हम स्ट्रक्चर से करेंगे। स्ट्रक्चर में अगेन ये कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जैसे हम 11th 12th में पढ़ते हैं ना, बहुत इलेबोरेटली एक एक चीज़, उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल बेसिक उसका पता होना चाहिए आपको कि क्या है। तो स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो हमारे जो चैम्बर्स हैं, हार्ट के चैम्बर्स हैं, वो पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं। नोड्स, सॉरी नोड्स नहीं, नोड्स, जो हमारी अलग अलग टाइप की नोड्स हैं उसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आर्टरीज एंड वेन्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उसके बाद शायद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए हार्ट साउंड्स। ठीक है। ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को हम जो है स्ट्रक्चर के अंडर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं। मेरा जो डायग्राम्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, बट आप लोग को बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए। पहले तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें अभी चैम्बर से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि हार्ट को ना बाहर से एक लेयर प्रोटेक्ट करती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है। और पेरिकार्डियम खुद जो है वो मल्टीपल लेयर्स से बनी होती है। ठीक है। एक उसमें होती है आउटर पेरिकार्डियम, दूसरी उसमें होती है इनर पेरिकार्डियम। ठीक है। लेकिन जो इनर पेरिकार्डियम होती है ना, वो खुद दो लेयर से बनी होती है। एक लेयर जो आउटर लेयर होती है उसकी, और दूसरी लेयर जो बिल्कुल हार्ट की जो अपनी लेयर है, अपना जो हार्ट जो एज ए स्ट्रक्चर है उससे सटी हुई एक लेयर होती है। तो ये वाली जो इनर लेयर है, ये जो है इनर पेरिकार्डियम, जिसे सेरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं, उसका ही पार्ट है। तो इस तरह से मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये और ये जो है सेरस पेरिकार्डियम, जो कि इनर पेरिकार्डियम होती है, उसकी लेयर्स हैं। और ये जो आउटर वाली है, इसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इन दोनों का काम बेसिकली प्रोटेक्शन ही होता है हार्ट की। और इनके बीच में एक लेयर जो है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड बना हुआ होता है। ठीक है। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बेसिकली करता क्या है, जो सीरस की दो लेयर्स के अंदर होता है। सीरस पेरिकार्डियम के अंदर की दो लेयर्स जो होती हैं उनको आउटर पेरिटल, जो कि ग्रीन में है, आउटर पेरिटल, ये ग्रीन वाली जो लेयर है इसे आउटर पेरिटल, और जो येलो वाली लेयर है इसे विसरल पेरिटल कहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है। और इसका काम होता है जब हार्ट बीट करता है ना, ये वाला जो पोर्शन, रेड वाला पोर्शन जिसके साथ येलो वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, जब ये बीट करता है तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है पेरिकार्डियम की, उसके साथ फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो जो हमारी आउटर पेरिटल है और जो हमारी इनर पेरिटल, जिसे हम विसरल पेरिटल कहते हैं, उन दोनों के बीच पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है,
जो फ्रिक्शन कम करता है, हमारे हार्ट की मूवमेंट में जो फ्रिक्शन होती है उसे कम करता है। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टिव जो कवरिंग हो गई उसके बारे में। ठीक है, अब इसको हटाते हैं एक बार। ठीक है, आपने कवरिंग देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चैम्बर्स के बारे में। ठीक है, चैम्बर्स और किस तरह से आर्टरीज वगैरह होते हैं। एक तो आपका सुपीरियर और इंफीरियर। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उनको इंफीरियर चैम्बर्स कहा जाता है, और जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें सुपीरियर चैम्बर्स कहा जाता है, तो इसलिए मैंने ये नाम इनको दिया है। अब इनके बीच में सेप्टम की ये लेयर होती है, सेप्टम इसे कहते हैं, जो इन दोनों को सेपरेट करती है, राइट और लेफ्ट साइड को। ठीक है, ये सेप्टम होते हैं और इन्हें कहते हैं इंटर आर्ट्रियल। और जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को करता है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अब क्योंकि राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड की का फ्लो आता है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक वेल्व होती है और यहाँ पे भी एक वेल्व होती है, क्योंकि यहाँ से भी वेंट्रिकल की तरफ भी ब्लड की मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे भी एक वेल्व होती है ताकि ब्लड जो रिवर्स फ्लो है वो ना हो पाए उसके लिए। तो उन वेल्व्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमने देख लिया कि हमारे पास सेप्टम्स हैं, दो अलग अलग सेप्टम्स हैं जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। यहाँ का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो सकता है एक दूसरे के साथ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। आपने पढ़ लिया किस तरह से हमारे लेफ्ट और राइट साइड जो है वो डिवाइडेड है। सुपीरियर इंफीरियर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, किसे सुपीरियर कहते हैं किसे इंफीरियर कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे वेन्स और आर्टरीज के बारे में। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती हैं। तो राइट एट्रियम जो है हमारा, वहां पे आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये आता है तीन अलग अलग वेन्स के थ्रू। थ्री डिफरेंट वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू द राइट एट्रियम, और ये है हमारी सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। उसके बाद हमारी इंफीरियर वेना कैवा, और उसके बाद तीसरी आ जाती है हमारी कोरोनरी साइनस। ठीक है, इसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाया पल्म्यूनरी आर्टरी। ठीक है, अब जब यहां से ब्लड निकलता है तो ये जाता है लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर के आता है वापस हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पल्म्यूनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है अरोटा के थ्रू, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। और इन्हीं पार्ट्स से जो है ये जो हमारा सुपीरियर वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये हम सर्कुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो कहाँ कहाँ ब्लड लेकर के जाती हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से अलग अलग जगहों पे लेकर के जाती है, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर पल्मोनरी वेन है तो वो काम उल्टा करेगी। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास लेकर के आएगी, अनलाइक अदर वेन्स जो हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बाहर लेकर के जाती है, लेकिन बाकी जो आर्टरीज होती हैं, अरोटा जिसे हम कहते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बाहर लेके जाती हैं। तो जब भी पल्मोनरी जुड़ा होगा तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड की जगह डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड की जगह ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, अगेंस्ट द रूल। अब समझो क्या मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आर्टरीज और वेन, ये देख लीजिए, आपको पता चल गया कौन सी जो आर्टरी या वेन है वो हमारे ब्लड को लेकर जा रही है, लेकर आ रही है। अब आर्टरीज और वेन का वर्सेस वेन्स जो है उनका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे
इनको ये क्या करती है, कैरी ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी। ये क्या करती है, ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स को जब जाती है तो वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाती है, लेकिन जब लंग्स को जाती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाती है, जो काम करती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है। वैसे ही आप देखेंगे वेन्स के केस में तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेकर के आती है, लेकिन इन केस ऑफ पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में वो लेकर के आती है। तो ये डिफरेंस है, पल्मोनरी जब जुड़ जाता है तो उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का जो कॉन्सेप्ट होता है। जो आर्टरीज होती हैं ये डीपली एम्बेडेड होती हैं हमारी बॉडी में, ये थोड़ी कम डीपली एम्बेडेड होती हैं, ये थोड़ी सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, थिक वॉल्स, थिन वॉल्स। तो ये कोलैप्स कर जाती हैं इजिली थिन वॉल्स, लेकिन जो थिक वॉल्स होती हैं वो कोलैप्स नहीं करती हैं। इसमें ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा होता है और इनमें लोएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस है आर्टरीज और वेन के अंदर, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट इज वेल्व्स, इंपॉर्टेंट वेल्व्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। एवी वेल्व्स होती हैं और सेमील्यूनर वेल्व्स होती हैं। ठीक है, एवी वेल्व्स मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व्स होती हैं, ये है हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है, सेमील्यूनर में हमारे पास ऑन लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी अरोटा निकलती है उस पे लगी होती है, और ये जो है ऑन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से हमारा क्या निकलता है, हमने यहां पे देखा था, राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है उस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेल्व्स होती हैं जो उनकी बात हो रही है। तो ट्राइकस्पिड जो वेल्व होती है ये प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में, और ये वाली जो होती है लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होती हैं, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी अरोटा एंड अरोटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाली होती है, जो लेफ्ट वाली होती है ये अरोटा, और ये वाली जो होती है पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कि एक यहां पे वेल्व होगी, यहां पे वेल्व होगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, यहां पे वेल्व है, एक वेल्व यहां पे है, एक वेल्व यहां पे है, एक वेल्व यहां पे है, ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है, ये जो है सेमिल्यूनर है, और ये वाली भी सेमिल्यूनर है। तो ये हमारी जो है वेल्व्स जो है इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस वेल्व्स दो और वेल्व्स हैं हमारे पास, जिसका नाम है
अब ये दो वेल्व्स कहाँ हैं? ये दो वेल्व्स आपकी दिखेंगी आपको दो वेन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं। अगर जो हमारी इंफीरियर वेना कैवा जो है उस पे एक वेल्व आपको यहाँ पे दिखेगी और दूसरी आपके पास जो है वो आपको कोरोनरी साइनस पे दिखेगी। यहाँ पे कोई भी वेल्व नहीं होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्ट के केस में, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। ये दो टाइप के हार्ट्स होते हैं। मायोजेनिक वो होता है जिसमें क्या होता है कि ऑल दो हमारा जो भी बॉडी का कोई भी पार्ट है उसमें हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो मायोजेनिक हार्ट होता है ना, अगर आप नर्वस सिस्टम से उसका कनेक्शन जो है उसको कट कर भी देंगे ना, स्टिल बीट्स। ठीक है, लेकिन इस केस में जो होता है वो आपका हार्ट जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके नर्वस सिस्टम में, इसीलिए कनेक्शन अगर आप कट करते हैं स्टॉप्स वर्किंग। तो ये डिफरेंस होता है मायोजेनिक। ये हमारा न्यूरोजेनिक जो है एनालिड्स में आपको देखने को मिलता है, और ये जो मायोजेनिक है ये आपको देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो ये चीज भी आप जो है लिख सकते, याद रख सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो ये जो है बेसिकली हमारा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, और बहुत सिंपल वाला स्ट्रक्चर, कुछ ज्यादा इसमें वो हमने नहीं पढ़ा है कि अरे ये वो टेक्निकल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये सिंपल वाला जो है स्ट्रक्चर आ जाता है, और ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बिकॉज इससे आपको समझ आएगा आगे चल करके कि सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो आपकी सर्कुलेशन भी हमने कंप्लीट कर ही दी ऑलमोस्ट इसमें देखा जाए तो। ठीक है, और हमने जो है स्ट्रक्चर जो है वो भी पढ़ लिया। अलग अलग स्ट्रक्चर में तीन चीजें जो हमारी वेल्व्स और आर्टरी, वेन्स और आर्टरीज हैं वो पढ़ ली, वेल्व्स पढ़ ली हमने, चैम्बर्स पढ़ लिए, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव हैं वो पढ़ लिया, और किस तरह से वो सेपरेटेड है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेसिकली ऑन जो हार्ट की साउंड्स हैं उस पे, ब्लड प्रेशर पे, कार्डिक आउटपुट वगैरह जो है उस पे, ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कैसे एक्शन पोटेंशियल जो है वो हम कंट्रोल करते हैं हार्ट का। वो सब चीज़ें भी इसमें नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे।